आज जो भी शब्द मैं आप सबके सामने प्रकट करने जा रही हूँ, जिन्होंने इसका ध्यान, पूज्य बाबा जी के चरणों में वंदन नमन। माता पिता तुल्य श्रावक श्राविका जन, आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नमन। कैसे हैं आप सब? सब मन से अच्छे हैं? शरीर में अनुकूलता है? कोई पीड़ा तो नहीं? स्वस्थ हैं सब? आप अपना इतना कीमती समय निकालकर 1 घंटा यहाँ पर देते हैं, हास्य विनोद की बातों को छोड़कर जो आपके मन को सिर्फ प्रमोद देती हैं, उन बातों को छोड़कर जीवन के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में चर्चा करते हैं जो अति आवश्यक है। जन्म के साथ क्या आता है? जब आप जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही माँ के गर्भ में आते ही क्या साथ होती है? हाँ, भाग्य, धड़कन, वो जीवन ही है। धड़कन मतलब जन्म ही। और क्या होता है? जन्म लेते ही जिस क्षण जन्म हुआ, जिस क्षण माँ के गर्भ में जीव आया, उसी क्षण, वो उसी पल आपके साथ है। क्या है वो? मृत्यु। आपको क्या लगता है आप बूढ़े हो जाओगे तब आपकी मृत्यु आएगी? ऐसा नहीं है। जिस क्षण जन्म हुआ उसी क्षण मृत्यु का भी साथ साथ क्या हुआ? जन्म हुआ। आप चाहे अमीर हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे निर्बल हैं, चाहे सबल हैं, चाहे ऐश्वर्यवान हैं, चाहे महलों के राजा हैं, चाहे झोपड़ी में रहने वाले हैं, चाहे लालची हैं, स्वार्थी हैं, कैसे भी हैं, मृत्यु तो सबकी आनी ही है। ये जीवन का परम सत्य है, ये अंग संग है, इनका संबंध है कि जैसे जैसे जीवन वैसे वैसे मरण। अब आपके शहर में कोई मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे चलो मर गया, दुख हो गया आपको, किसी घटना के अनुसार वो मर गया, थोड़ा सा दुख हुआ। आपके गली में कोई मर जाए, थोड़ा सा और ज्यादा दुख हो जाएगा। मोहल्ले में कोई मर जाए, थोड़ा और दुख हो जाएगा। बिल्कुल साथ वाले पड़ोस में कोई मर जाए, थोड़ा और दुख हो जाएगा। जब आपके घर में कोई मर जाए तो ज्यादा दुख होगा। और घर में भी कोई दूर का रिश्तेदार मर जाए, लेकिन जब मृत्यु आपके अपने बिल्कुल जिस संबंध में आपका मोह है, उस संबंध में अगर मृत्यु घटती है तो क्या होता है? ज्यादा दुख होता है। और उस दुख, वो दुख जो आता है वो प्रकृति का नियम है आपको ऐसा गहरा दुख देना कि आप जाग पाए, कि आप मृत्यु को देखकर जाग जाएं कि मृत्यु शाश्वत है, ये होनी है। लेकिन जैसे वो दुख हमारे अंदर आता है, हम उससे भी छुटकारा पाना चाहते हैं। राम राम नाम सत्य कर कर आके फटाफट नहाना चाहते हैं, चाहे वो आपका कितना ही अपना हो, कि नहा लो वरना उसकी आत्मा हमें परेशान ना करे। ये क्षण होता है जागने का, देखने का। वैराग्य करना नहीं पड़ता, वैराग्य अपने आप किसी की अपने की मृत्यु देखकर जीवन में घटित होने लगती है। लेकिन फिर भी हम जागते नहीं, उससे भी छुटकारा पाना चाहते हैं कि जल्दी से ये 2 दिन बीत जाए, 2 दिन के बाद मुझे ठीक लगने लगेगा, जो मर गया है उसकी याद आनी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसी मृत्यु की साधना, इसी मृत्यु को महोत्सव बनाने की साधना किसने दी? भगवान महावीर ने। और वो साधना क्या है? संथारे की साधना। जरा ध्यान से सुनना, हमारे यहाँ पर संथारा बहुत महत्वपूर्ण है। सब चाहते हैं कि हमारी संथारे वाली मृत्यु हो, है ना? हर कोई चाहता है कि अगर मेरा मृत्यु हो, अगर मेरा अंतिम समय आए तो किसकी हो? संथारे की हो। तो संथारा क्या है? आप बताइए, संथारा क्या है? क्या है संथारा? भागवत महापुराण का जन्म कैसे हुआ? परीक्षित को पता चल गया था कि 7वें दिन उसकी मृत्यु होने वाली है, तब भागवत का जन्म हुआ। अब हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7वें दिन तो हमारी भी मृत्यु होनी है। 8
8वां दिन तो कोई है ही नहीं, तो हमारे भीतर किसी भागवत महापुराण का जन्म क्यों नहीं हुआ? उसके लिए भगवान ने कहा संथारा। और क्या है संथारा? आपको लगता है कि बुढ़ापा आएगा और आप क्या ले लोगे? एक बीज है और वो बरगद का वृक्ष बन सकता है। किसका वृक्ष बन सकता है? बरगद का। कब बनेगा? जब बीज को धरती में बोया जाएगा। अब आपको पूछा जाए कि संथारा कब लोगे आप? जब आप मरने वाले होंगे। तो क्या आपके पास गारंटी है कि आप कब मरने वाले हो? जब मृत्यु जीवन के साथ ही चली आ रही है तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? हमारे मन में ये भ्रम फैल गया कि मृत्यु अंतिम समय में आएगी, और अंतिम समय आपने थप्पा लगा लिया कि बुढ़ापे का है। लेकिन यहाँ तो पल पल का भी भरोसा नहीं है। तो संथारा मृत्यु की साधना, और मृत्यु जो पल पल घटित हो रही है, इसका मतलब संथारा प्रति पल की साधना है। आप बुढ़ापे मरने तक का इंतजार नहीं कर सकते, खाट पे पड़े हो उसका इंतजार नहीं कर सकते। आप जब श्वास ले रहे हो अभी इसी वक्त इसी क्षण की साधना है संथारा। और हमारी मूर्खता क्या हो गई? हमने इसको बुढ़ापे का समझ लिया कि बुढ़ापा आएगा तो मरेंगे। और कैसे कैसे मिथ फैले हुए हैं। आपके माँ बाप खाट पे पड़े हैं और उनको ना खाने की फुर्सत है, ना जीने की, ना बुद्धि है, ना कुछ समझ है, तो आप क्या हमारे साहब इनको संथारा पचखा दो। उस संथारे का कोई मतलब नहीं है। और मूर्खता भरी बात क्या हो गई? हमने संथारे को केवल और केवल किससे जोड़ दिया? भोजन से। क्या मरने का समय है, पानी छुड़वा दो, भोजन छुड़ा दो, तो क्या हो गया? बुढ़ापे में या बीमारी में तो भूख अपने आप ही शरीर को लगती नहीं है। ये शरीर का स्वभाव है। जब भी आप बीमार पड़ोगे, जब भी आपको चिंता होगी, तो आपके भीतर से भूख पहले ही खत्म हो जाएगी। और हम क्या सोचते हैं? भोजन छोड़ना, पानी छोड़ना, और बड़े खुश हो जाते हैं। 4 दिन भोजन नहीं लिया, 5 दिन, उनकी चेतना ही नहीं है। कौन सा भोजन, कौन सा पानी, शरीर की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ तक कि भी जिस संथारे की आप बात कर रहे हो, ये संथारा तो बंदर भी कर लेता है। जब बंदर की मृत्यु आने वाली होती है, ना वो भोजन ग्रहण करता है, ना जल ग्रहण करता है। हम तो मनुष्य बने हैं, बंदर से तो श्रेष्ठ है। तो संथारे का मतलब ये नहीं कि आप अंतिम समय में आपके माँ बाप या आप वेंटिलेटर पे पड़े हो, जहाँ ना आपको जीवन की समझ है ना मृत्यु की समझ है, वहां आपका भोजन पानी छुड़ा दो और ये क्या हो जाएगा? संथारा हो जाएगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो। और वो कैसे? जब आपने बीज ही नहीं उगाया, पूरे समय, पूरा जीवन आपने कैसे बिता दिया? ईर्ष्या में, क्रोध में, तुलना में, पूरा जीवन भागदौड़ में बिता दिया, अपने अहंकार की पुष्टि करने में बिता दिया। और आपको सोचते हो अंत समय में आपका बरगद का वृक्ष खिल जाएगा? जब पूरा जीवन ऐसे बीता है तो अंत अच्छा नहीं हो सकता। जैसा पूरा जीवन बीता है वैसे ही आपका अंतिम समय आएगा। तो आप ये जानकर बड़े खुश मत हो, आप जैनी हो। आप जैन हो तो आपके पास संथारे की साधना है। ये एक छलावा है, धोखा है आपके मन का। जीवन भर कपट में बीता, जीवन भर दूसरों को ताने देने में, दूसरों को नीचा दिखाने में, गंदी गंदी बात बोलने में बीता। और आप सोचते हो अंतिम समय में भोजन पानी छोड़ के आपका संथारा और आपकी समाधि मृत्यु हो जाएगी। नहीं, ये समाधि मरण है। इसी क्षण से, इसी पल से, इसी वक्त से संथारा। और एक अपवाद और फैला हुआ है कि रात को सोते हुए संथारा ले लो, सुबह उठ के पार लो। ये देखो कितनी चालाकी की बात है। रात को सोते हुए आपको कुछ होश भी है, आपका मन सो गया, आपके शरीर आराम पर है। जब आपको कुछ होश ही नहीं, जब आप बिल्कुल बेहोश पड़े हैं निंद्रा में, तो संथारा कैसा? ये मन की चालाकी है कि रात को सो जाओ, अगर रात को सोए सोए मर जाते हो तो गति अच्छी हो जाएगी। नहीं, 2 प्रकार की ऐष्णा है, एक जीवेष्णा और एक मरवेष्णा। एक जीने की इच्छा और एक मरने की इच्छा। लोगों को लगता है जब वो
जीवन से थक जाते हैं, जब उनकी जीवन की कोई इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उनको लगता है कि मर जाओ, सुसाइड कर लो। लेकिन संथारा सुसाइड नहीं है, वहां इच्छा ही नहीं है। समझो बात को। संथारा आपको लग रहा है कि हमारी मरने की इच्छा हो रही है तो हम संथारा ले लें। संथारे का मतलब है किसी भी इच्छा का नहीं होना, अचाह हो जाना। कोई भी चाह, क्या आपको बात समझ आ रही है ना? संथारे का मतलब है अभी इसी क्षण से, अगर आपको समाधि मरण चाहिए, पंडित मरण चाहिए, तो इसी क्षण से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्या? इसी क्षण से तैयारी करनी पड़ेगी। अंतिम बात कहती हूँ, अगर प्राणों में कामनाएं बाकी हैं, अगर सांसों में कामनाएं, जीवन में इच्छाएं बाकी हैं और आप मर जाते हो तो उसको बोलते हैं अकाल मृत्यु। कौन सी मृत्यु? अकाल मृत्यु। अगर प्राणों में कामनाएं, इच्छाएं बाकी नहीं हैं तो उसको बोलते हैं काल मृत्यु। तो ये आपके हाथ में है, आपको अकाल मृत्यु मरनी है या काल मृत्यु मरनी है। और मृत्यु हर क्षण है, हर पल चिपकी हुई है। दो जुड़वा भाई है ये, एक जीवन एक मरण, साथ एक दिखता है और एक नहीं दिखता, पर है। तो अभी इसी क्षण अपने आप को होश के साथ जीना सीखो, तभी समाधि मरण होगा। वरना ढकोसले करते करते तो पूरा जीवन बीत गया है। भगवान कहते हैं इतनी बार हम सब साधु बन गए हैं कि मेरू पर्वत, पूरा मेरू पर्वत साधु के चोले से भर जाए। हम सब, सिर्फ हम नहीं, हम सब इतनी बार साधु बन चुके हैं कि पूरा मेरू पर्वत साधु के रजोहरण से भर जाए। हम सब, पर फिर भी क्यों अटके हुए हैं? अब तक क्यों अटके हुए हैं? क्योंकि इच्छा, और सबसे बड़ी इच्छा जन्म लेने की क्या है? जीने की इच्छा जो है बार बार हमारा जन्म मरण कराती है। तो संथारे को आप सही रूप में समझोगे, शो ऑफ के लिए संथारा नहीं लोगे कि हमारी माँ का संथारा आ गया, पिता का आ गया, या मेरा आ गया, किसी का आ गया। उसमें सच्चे हृदय से जुड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम